नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो ताशकंद जाते हैं, जब वो ताशकंद से वापस लौटते हैं तो उनका जो शरीर खूनों से लतापत और घावों से सना हुआ वापस आता है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की इस रहस्यमय मौत के 60 सालों के बाद भी ये सवाल कायम है, आखिर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई कैसे? यह कोई एक सामान्य मौत थी या फिर इन्हें कोई जहर दिया गया था? इतने सारे सवाल होने के बावजूद भी खूब सरकारें आई और खूब सरकारें गई, लेकिन इनमें से किसी भी सरकार ने इस बात का जवाब नहीं दिया। पहली बात तो इन सरकारों ने इस बात का जवाब देने की कोशिश ही नहीं की। ऐसी बातों से थोड़ा शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत थी या फिर कोई हत्या। आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद दूसरे जो प्रधानमंत्री आते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी ही आते हैं। उस टाइम भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था, उसमें भारत हार चुका था। फिर एक 1965 के अंदर पाकिस्तान और भारत के बीच एक जंग छिड़ गई जो ये लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में ही छिड़ी थी। तो गाइस, फिर आप जानते ही हो कि हमारी भारतीय सेना है कैसी। फिर अपनी भारतीय सेना पाकिस्तान को एक कड़ी टक्कर दी। भारत की सेना लाहौर तक जा चुकी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच समझौता करने के लिए रशिया ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आने के लिए दोनों देशों को राजी किया। इस समझौते के लिए भारत और पाकिस्तान की तरफ से जो मेन आदमी थे, मेन नेता, उन सबको बुलाया गया था और वो लोग वहां पे पहुंच चुके थे। जो पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति आए थे और अपने भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे और उनके साथ और भी कई नेता गए थे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में ये समझौता हुआ। दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन दोनों देशों के युद्ध के दौरान जो जमीनें इधर से उधर की गई थी, उस चीज के लिए ये दोनों देश वापस लौटाने के लिए तैयार हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ऐसा करने के लिए इन पर दबाव बनाया गया था। ये जो जिस होटल में ये रुके थे, मतलब ये सब काम होने के बाद जिस होटल में लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये ठहराव लिया था, वो वहाँ उस होटल में बेचैन से दिख रहे थे। फिर उन्होंने उसी होटल के अंदर भोजन किया और भी जो लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ थे वो सभी लोग उस होटल के अंदर खाना खाकर, फिर वो खाना खाने के बाद वो जब सभी एक जगह बैठते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद रात करीब 10:30 बजे के आसपास वो सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाते हैं। और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी को उसी रात करीब 11:30 बजे के आसपास दूध का गिलास दिया जाता है और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी दूध पीकर सो जाते हैं। फिर रात को करीब 1:15 बजे के आसपास वो जग जाते हैं। उनको तेज खांसी होती है। वो जिस रूम में सो रहे थे उस रूम में ना तो कोई फोन था ना कोई घंटी। लाल बहादुर शास्त्री जी खुद चलकर अपने स्टाफ के पास जाकर डॉक्टर को फोन करवा, लेकिन डॉक्टर पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अधिकारी ग्रुप से कहा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्योंकि 2 बार पहले भी उनको हार्ट अटैक आ चुका था। फिर ये खबर रातों रात फैल गई। फिर सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास सोवियत संघ के जो सुरक्षा एजेंसी KGB ने सतारो नाम के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि KGB को शक था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर दिया गया है। इनके साथ और भी अधिकारी थे, उन अधिकारों को भी गिरफ्तार किया गया। फिर उनसे पूछताछ शुरू की गई। फिर 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को 11 जनवरी को इंडिया के दिल्ली में लाया गया। उनके घर वालों ने देखते ही कह दिया था कि इनको जहर दिया गया था, क्योंकि उनकी हालत साफ साफ दिख रही थी। जिस रात को वो जिस होटल में रुके थे उस रात को उनको उल्टियाँ हुई थी, उसी की वजह से उनकी डेथ हुई। तो इन बातों के सार के हिसाब से साफ साफ पता चल चुका है कि जहर दिया गया था या नहीं। और अगर उस समय की सरकार की बात करें तो सरकार कांग्रेस की थी, उस समय उनकी जांच नहीं कराई गई थी। आई थिंक इस पूरे मामले को आप समझ गए होंगे। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।